Hello everyone, welcome to your online institute MAS Maths classes and I am your teacher and friend Ati Safi. Today we discuss about matrices and determinants. Let's start. देखिए मैट्रिसेस जो है इसमें हमने जो है टॉपिक पढ़ लिए थे दो। मैंने आपको सारा चार्ट लिखवाया था कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उनमें से आपने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इसके बाद ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आज आपका जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो शुरू करते हैं, चलिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी बाद में बताएंगे, पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं, फिर आप डेफिनेशन इसकी खुद भी बना सकते हो। देखिए अगर आपके पास में सपोज दैट कोई एक मैट्रिक्स है ए, एक हमने 3x3 का या 3x4 का एक मैट्रिक्स रख लिया। चलिए 3x4 का रख लेते हैं, उसमें ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। अब ये मत कहना कि हमारे सिलेबस में नहीं है, एक सिंपल एग्जांपल के लिए समझा दे रहा हूं मैं, वर्किंग क्वेश्चन नहीं करेंगे हम 3x4 में। देखिए 3 2 1 5 9 2 8 7 -1 5 3 -2। ओके, ये 3x4 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास में, जिसकी रो 3 है और कॉलम 4 है। आपको इसका निकालना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की नोटेशन देखिए दो होती है, या तो ए डैश होती है और ए ऊपर टी, क्योंकि ट्रांसपोज है तो शॉर्ट में छोटा सा टी लिखा जाता है। ए डैश और टी, ए टी, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी नोटेशन हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली यूज करी जाती है वो ए डैश यूज करी जाती है। कहीं भी आपको ए डैश दिखे, बी डैश दिखे, समझ जाओ वो किसी नॉर्मल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकला हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, क्या होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपका जो मैट्रिक्स है आपको क्या करना है, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, इसका हिंदी नाम भी लिख देते हैं हम, परिवर्त आव्यूह। तो देखिए इससे समझ में आ गया होगा आपको, परिवर्त आव्यूह का मतलब हुआ परिवर्तित आव्यूह, यानी बदल दिया गया आव्यूह। तो बदला कैसे जाएगा, ये बदला कैसे जाएगा, देखिए रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ये बदल गया और ट्रांसपोज निकल गया। तो देखिए ये रो नंबर 1 थी, इसे कॉलम नंबर 1 बना दो, रो नंबर 2 थी, कॉलम नंबर 2 बना दो, रो नंबर 3 थी, कॉलम नंबर 3 बना दो। तो देखिए मैं इस पूरी रो को कहां लिख दूंगा, कॉलम नंबर 1 की जगह पे। 3 2 1 5, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 की जगह पर 9 2 8 7, रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3 की जगह -1 5 3 -2। अब आपने देखा इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, इसमें रो कितनी हो गई, 4 हो गई, कॉलम कितने हो गए, कॉलम इसके अंदर 3 हो गए, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। यही होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बहुत सिंपल है। अब देखो इसकी डेफिनेशन समझाता हूं मैं, आपको समझ में आएगी। अ मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। एक मैट्रिक्स ए है जिसका ए डैश लिख देते, ए डैश इज अ मैट्रिक्स, सॉरी, ए डैश मैट्रिक्स इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए डैश, और ए मैट्रिक्स को हम जानते हो शॉर्ट में क्या नोटेशन रखते हैं, आई जे। यहां ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, एम क्रॉस एन, ठीक है। इफ देखिए कब होगा, इफ ए आई जे, इफ ए डैश इक्वल्स टू ए जे आई और एन क्रॉस एन। देखिए क्या डेफिनेशन बनी, समझ लो, बहुत सिंपल है। ए डैश मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक ए डैश मैट्रिक्स है, वो एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, जब यदि ए आई जे का मतलब, आई जे का मतलब रो कॉलम को आप कॉलम रो कर दें, ऑर्डर एम एन का एन एम ऑर्डर हो जाए। तो आपको समझ में आ भी गई होगी डेफिनेशन। रो का कॉलम कर दो, कॉलम का रो अपने आप हो जाएगा, या कॉलम का रो कर दो, रो का कॉलम अपने आप हो जाएगा। किसी एक को चेंज करो, दूसरा अपने आप बन जाएगा। देखिए मैंने रो को चेंज करा था, कॉलम अपने आप चेंज हो गया। आप कॉलम से भी देख सकते हो, कॉलम का क्या बन गया, रो, कॉलम का क्या बन गया, रो, कॉलम, रो, कॉलम, रो। यानी एक को चेंज करो, दूसरा अपने आप ही बदल जाएगा। कहने का मतलब हुआ रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, आई का जे में, जे का आई में। अब ए डैश मैट्रिक्स इज ए इंटरचेंज मैट्रिक्स ऑफ ए।
ठीक है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो क्या है, ये एक ए मैट्रिक्स का इंटरचेंज मैट्रिक्स होता है। ओके, समझ में आया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देखो हम इस पे लगने वाली कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास में, इन्हें आप याद रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए एक तो होती है जो ए डैश होता है, अगर उसका फिर से डैश निकाल दो वो ए बन जाएगा। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी। देखो कैसे, आपके पास में एक मैट्रिक्स ये है ए, इसका ट्रांसपोज क्या आ गया ए डैश, ये इसका फिर से ट्रांसपोज करना, इस रो का फिर से कॉलम बनाना, जब इसका आप फिर से कॉलम बनाओगे तो वापस ए ना बन जाएगा, इसलिए ए डैश का डैश। यानी कि कहने का मतलब ये मेरे हाथ में एक मैट्रिक्स है, इसे समझ लो प्रैक्टिकली। मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पर ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब इसको फिर से ट्रांसपोज कर दो एक बार और, तो ये वापस सीधा वाला बन जाएगा, यानी ए डैश का डैश ए बन जाता है। उल्टे का उल्टा वापस सीधा आ जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, ये स्केलर वाली प्रॉपर्टी है, आप जानते हो वैसे भी। देखिए ये थी, अगर के ए पूरे पे होल डैश है, यानी कि एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के साथ में स्केलर की मल्टीप्लाई है, उसका डैश है, तो स्केलर का कभी भी डैश नहीं होता, यानी स्केलर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो अलग निकल के आ जाती है, सिर्फ ट्रांसपोज किसका निकलेगा, मैट्रिक्स का। ओके, ये बात याद रहेगी। अगर स्केलर और एक मैट्रिक्स की इनटू बनी हुई है, उसका ट्रांसपोज निकालना है तो स्केलर को अलग रख लो, सिर्फ ट्रांसपोज किसका कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे सिर्फ मैट्रिक्स का। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है एडिशन वाली और एक है मल्टीप्लीकेशन वाली। देखिए ए प्लस बी का होल डैश है, यानी कि अगर दो मैट्रिक्सों का सम है, क्या है आपके पास में, दो मैट्रिक्स का सम है, ए प्लस बी का डैश सम है ये इनका, तो ये अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी ये है। एक प्रॉपर्टी ये है, देखिए ए बी का होल डैश है, यानी ए और बी का डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का डैश जो होगा वो उन दोनों के डैश की मल्टीप्लाई का अलग अलग के इक्वल होगा। बट यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ए बी का डैश ए डैश बी डैश नहीं होता, बी डैश ए डैश होता है, जिसमें ये डिमॉर्गन लॉ से होता है। जब आप किसी का भी ट्रांसपोज वगैरह निकालते हो तो वो उसमें पहले सेकंड वाला आ जाता है, इनटू में फिर दूसरा वाला आता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये थी प्रॉपर्टीज ऑन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसके अकॉर्डिंग कुछ वर्किंग क्वेश्चन भी होंगे, मैं एक दो करा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में दिए, बहुत सिंपल है। वेरीफाई करने के लिए आएंगे कि ये इसको वेरीफाई करो, इसको करो, इसको करो, तो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरफ का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ये, if a vector this a matrix this b matrix this then verify this property of the transpose matrix। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो एक प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई करना है, इसी तरह से बाकियों को भी आप कर सकते हो। तो देखिए कितनी आसान है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी का होल डैश चाहिए। ए बी का होल डैश देखिए कब आएगा, ए बी का होल डैश आएगा जब ए और बी का इंटू निकाल लोगे। तो सबसे पहले हम ए और बी का इंटू निकालते हैं। ए बी देखिए 1 2 3 4, बी 0 1 2 3 इंटू करना आता है आपको, सिखा चुका हूं मैं। देखिए इसकी इंटू रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 1 0 0 2 2 जा 4। ठीक है, अब चलेंगे इस वाले एलिमेंट पे, एलिमेंट खत्म हो गया, 1 1 जा 1 2 3 जा 6। आगे चलते हैं, देखिए नीचे कॉलम नंबर रो नंबर 2 में आगे कॉलम नंबर 1 है, 3 0 0 प्लस 4 2 जा 8। आगे चले 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12। ओके, तो आपने देखा ए बी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास में वो निकल कर आ जाती है 4 7 8 15। अब आपको इसका क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज चाहिए, ए बी का होल डैश ट्रांसपोज। तो आप समझ गए, रो का कॉलम कर दो, कॉलम का रो कर दो। 4 7 ऐसे लिख दिया जाएगा, 8 15 ऐसे लिख दिया जाएगा। ओके, अब हम राइट साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें चाहिए बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई, पहले बी डैश और ए डैश निकाल लेते हैं। आपका देखिए सबसे पहले मैंने बी डैश निकाला, बी डैश जो है वो ये आ गया, इसका ट्रांसपोज 0 1 2 3। समझ गए सब कैसे निकल रहा है। ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश जो है ए डैश ए का ट्रांसपोज 1 2 ऐसे आ जाएगा, 3 4
ऐसे आ जाएगा नीचे को, ओके, कॉलम में। अब इसकी मल्टीप्लाई चाहिए, बी डैश डॉट ए डैश, वैल्यू रख लो दोनों की मैट्रिक्स की, 0 2 1 3 1 3 2 4, ओके। बी डैश ए डैश इक्वल्स टू, देखिए 0 के इंटू इसमें कर लिया आपने 0, 2 के इंटू इसमें कर ली 2 2 जा 4, 0 के इंटू इसमें कर ली 3 में हमने तो 0 आ गया, 2 के इंटू 4 में कर ली तो 2 4 जा 8, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3 प्लस 3 4 जा 12, ओके। बी डैश ए डैश इक्वल्स टू, देखिए 4 8 7 15, आप देख सकते हो जो वैल्यू ए बी के होल डैश की थी वही वैल्यू आपकी बी डैश ए डैश की थी, देन करके आप लिख सकते हो देन ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश वेरीफाइड, सत्यापित हुआ, ओके, समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं इसकी जगह कौन सी प्रॉपर्टी लगवाऊं आपसे, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश, तो आप ये भी लगा सकते हो, कोई स्केलर की मल्टीप्लाई कर दे वो भी लगा सकते हो, ए डैश का डैश जो होता है वापस ए बन जाता है, ये भी लगा सकते हो। देखो कैसे, ए डैश निकालो, ए डैश आपका जो निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ निकाला अभी हमने 1 3 2 4, इसका फिर से डैश निकालना है, आपने देखा 1 2 और 3 4, 1 2 3 4 वापस आ जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। देखिए अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव और विषम सममित अवयव, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, ओके। जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा सममित या सिमेट्रिक क्या है, सममित अवयव, ठीक है। देखिए सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, A matrix A is symmetric matrix if A equals A dash equals to A. It means that Aij नंबर के एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे Aj नंबर के एलिमेंट, ओके। देखिए समझिए बात को फिर से, और यहाँ पर एक डेफिनेशन में एक वर्ड और लिख लेंगे, मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक वर्ग अवयव जिसका नाम ए रख लिया, ये वाला ए वो वाला एक वाला, इसे मैट्रिक्स का नाम नहीं है, ठीक है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित अवयव कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स बन जाए। देखा आपने कितनी सिंपल डेफिनेशन है, समझ लीजिए। आपने कोई मैट्रिक्स लिया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, रो का कॉलम कॉलम का रो, और आपने देखा जो फाइनली बन के आया वो वापस जो पहला मैट्रिक्स था वही बन गया, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक जब भी, तो सिमेट्रिक चीजें क्या होती हैं, जिन्हें उलट पलट दे जब भी एक जैसी दिखाई दे, तो उनको जैसे ही हमने ट्रांसपोज करा वो जब भी पहले जैसा दिखाई दे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये वाली बात से आपको समझ आ गया होगा, ये एलिमेंट में करके समझा दिया मैंने कि अगर आई जे नंबर का एलिमेंट है वो जे आई नंबर के एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ठीक है। ए आई जे नंबर का एलिमेंट जे आई नंबर के एलिमेंट के इक्वल आ जाए, ओके, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। मैंने रख लिया एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, मैट्रिक्स रख लिया मैंने 2 5 7 9 2 8 8। देखिए ये मैट्रिक्स है मेरे पास में, इसका आप जानते हो ट्रांसपोज निकालता हूं मैं, ए डैश निकालिए इसका ट्रांसपोज, 2 9 2 नीचे आ जाएगा, 2 9 2 नीचे आ गया, 9 5 8 कॉलम नंबर 2 बन जाएगा, 9 5 8 कॉलम नंबर 2 बन गया, 2 8 7 क्या बन जाएगा, कॉलम नंबर 3 2 8 7। अब जरा ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स वापस वही बन गया, देख लो, 2 9 2 2 9 2 9 5 8 9 5 8 2 8 7 2 8 7। ऐसा नहीं है मैंने ट्रांसपोज नहीं करा, आप करके देख सकते हो अपने आप। तो आपने क्या देखा, जो ए डैश था वो वापस ए बन गया, इसलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सममित अवयव कहते हैं। समझ में आया होगा सभी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली बात भी समझ में आ गई हुई, एलिमेंट की बात हो रही थी कि मान लो अगर आपका ये वाला एलिमेंट था,
इस एलिमेंट का नंबर आपने क्या देखा, इसका एलिमेंट का नंबर होता है 2 1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा 1 2, 2 1 को कहाँ लगे 1 2 पर, वो सेम आगे देख लो। तो ये वाली बात अगर नहीं भी समझ में आ रही डेफिनेशन में मत लिखो, ये लो बस इतनी डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। ओके, समझ में आया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए सेकंड टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में बात करें तो हम विषम सममित आव्यूह। देखिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वो उसके तो इक्वल हो बट नेगेटिव में हो, उसकी वैल्यू कैसी हो जाए, साइनों में चेंज हो जाए। देखिए जरा मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric matrix if A का डैश A के नहीं निगेटिव A के इक्वल हो जाए, इसमें तो पॉजिटिव है यानी वही वैल्यू आए, इसमें नेगेटिव A आ जाए। और ये वाली जो मैंने बात बताई थी उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज करके हम एलिमेंट में अगर समझे ए आई जे नंबर का एलिमेंट जे आई नंबर के एलिमेंट के तो इक्वल आ जाए बट नेगेटिव में आ जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये बात समझ में आ गई। चलिए इससे देखो एक छोटी सी बात और निकल के आती है, अगर मैंने इन दोनों को सेम कर लिया यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट रख लिए, मेन डायगोनल के एलिमेंट आई आई या जे जे तो होते हैं, सेम सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3, तो इधर भी क्या, इधर क्या आ जाएगा वो निगेटिव आई आई, दोनों को एक तरफ लेके आओ 2 ए आई आई हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे ऐड हो जाएंगे बराबर 0, 2 0 में चला गया ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको पता चल गया मेन डायगोनल के एलिमेंट इसमें हमेशा 0 होते हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0, ठीक है। मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, जो भी डेफिनेशन का कंफ्यूजन होता है वो एग्जांपल सब कुछ खत्म कर देता है एकदम से। देखिए हमने एक एग्जांपल रख लिया अपने पास से, मेन डायगोनल के एलिमेंट आपको हमेशा याद रखनी है, अगर एग्जांपल देना भी पड़े कहीं तो मेन डायगोनल के एलिमेंट आपको 0 ही रख के चलना है। मैं बना लेता हूँ अपने पास से 0 0 0, मैंने रख लिया 2 3 नेगेटिव 2 3 7 नेगेटिव 7, ठीक है। देखिए इसमें मिक्स हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालिए, 0 2 3 का क्या बन जाएगा कॉलम 0 2 3, माइनस 2 0 क्या बन जाएगी कॉलम नंबर 2, -2 0 और 7, -3 -7 0 आ जाएगा कॉलम नंबर 3, -3 -7 और 0, ये आ गया कॉलम नंबर 3। अब आपने देखा 0 2 3 0 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 0 7 2 0 नेगेटिव 7, बस साइनों का चेंज आ रहा है, जैसा साइन देखो 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं, 2 है तो नेगेटिव 2 है, 3 है तो नेगेटिव 3 है, नेगेटिव 2 था तो पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से सारे में से माइनस कॉमन ले लो, ईच एलिमेंट में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, वो टोटल पे माना जाता है। हमने इस टोटल में से कॉमन ले लिया नेगेटिव, देखिए टोटल में से मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 0 तो 0 ही रहती है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये माइनस का 2 और ये 0 और ये प्लस का 7, ये माइनस का 3, ये माइनस का 7 और ये 0। अब जरा ध्यान से देखो ये वैल्यू किसकी बन गई वापस एक ही, तो आपने क्या देखा a डैश इक्वल नेगेटिव a, तो ऐसा मैट्रिक्स इसको ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसकी निगेटिव वैल्यू के इक्वल आ जाए, यानी निगेटिव मैट्रिक्स के वापस इक्वल आ जाए, उसे कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। इसकी खासियत आपको हमेशा याद रखनी है, इसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है, इसका मेन डायगोनल कुछ भी हो सकता है बट इसका मेन डायगोनल हमेशा 0 ही होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने देखा ए आई जे जो होता है ए जे आई के निगेटिव इक्वल होता है,
मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 1 यानी आई आई या जे जे कुछ भी होंगे सेम होंगे, आई आई कर दिया अगर हमने दोनों को, दोनों एक तरफ आए जुड़े 0 0 बन गए। ठीक है, आपको ये वाली बात जरूरी नहीं है याद ही रखनी पड़े इतनी सारी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे। अब देखिए आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर पेपर में हमें अगर एग्जाम्पल ही देना पड़ जाए, पेपर में लिखा हुआ जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको एग्जांपल याद नहीं रहेगा इसका, मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट लिख देने हैं, इसमें तो कोई से भी हो सकते हैं, इसमें 0 हो सकते हैं। ओके, फिर आपको लिखना है यहाँ के एलिमेंट, जो मर्जी वो लिख दो, जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिख दो, फिर बचा यहाँ जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिख दो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये तो पहले कंप्लीट हो चुका था। इसकी बात करते हैं, ये तो 0 लिख ही देना है, यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, जो यहाँ लिखो उनके अपोजिट साइन में यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखो उसके अपोजिट साइन में यहाँ लिख दो। इस तरह से आप इसके एग्जाम्पल अपने आप में बना सकते हो। समझ में आया इसकी सिमेट्रिक और नॉर्मल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इस पर कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है और इजी बहुत है। देखिए ये कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसके लिए ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी वर्गाव्यू ए के लिए ए प्लस ए डैश तो सममिताव्यू होता है और ए माइनस ए डैश विषम सममिताव्यू होता है। अब इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्या होता है। यानी समझ लो फिर से, एक मैट्रिक्स ए है, अगर ए में ए का डैश जोड़ दें तो ये जो कंप्लीट एक मैट्रिक्स बनेगा ये सममित बनेगा यानी सिमेट्रिक बनेगा। अगर ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर दें तो ये कंप्लीट एक विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ओके, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इस वाले को। ठीक है, प्रूफ में हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। देखिए इस मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स अपने आप में, इसकी वैल्यू को हमने एक नया मैट्रिक्स की तरह कुछ ट्रीट कर लिया, हमने लेट कर लिया बी, लेट कर लिया ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स बन रहा है फाइनल, ये भी तो जुड़ बैठ के एक मैट्रिक्स ही बनेगा। इसकी वैल्यू को आपने बी के इक्वल लेट कर लिया। किसके इक्वल लेट कर लिया, बी के इक्वल, एक बी नया मैट्रिक्स। अब आपको इसको प्रूव करना है क्या, सममिताव्यू यानी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक की कंडीशन आप जानते हो, अगर बी है सपोज दैट, ये इसे बी मान लिया, सिमेट्रिक जब भी तो होगा जब इसका ट्रांसपोज खुद ये हो जाए। तो आपको बी डैश निकालना है, तो दोनों तरफ डैश ले लेते हैं। बी डैश लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश का होल डैश, इधर बी डैश ही चलता रहेगा। समझ में आ गया, मुझे बी डैश चाहिए ना, बी डैश को ही तो बी के इक्वल लाना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ डैश लगा लिया। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रांसपोज की, अभी आज इसी वीडियो में सबसे शुरू में ये सिखाया था। ए डैश अलग हो जाएगा, ए डैश का डैश अलग हो जाएगा, इसका डैश प्लस ये जो डैश था इसका भी डैश, यानी ये डैश दोनों पे अलग अलग मिल जाता है। अब आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ रखी है, देखो कि डैश का डैश वापस ए बन जाता है। अब देखो ये वैल्यू वापस क्या बन के आ गई, ये वैल्यू वापस बी बन के आ गई, नहीं तो बी डैश क्या हो गया, बी डैश बी हो गया प्रूव। क्या प्रूव हो गया, इसकी वैल्यू ए प्लस ए डैश ही तो था, ए प्लस ए डैश सममित हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देना देयरफॉर ये भी वैल्यू किसकी है, ए प्लस ए डैश की। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, या हिंदी में बात करें तो हम सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पूरी लाइन हिंदी में लिख सकते हो, सममित अवयव है। अब हम कौन सा प्रूव करेंगे, अब हम करेंगे ये वाला, इसको भी एक नए मैट्रिक्स की तरह लेट कर लेंगे। लेट सी मान लो, चलो सी इक्वल्स टू ए माइनस ए डैश। ओके, ए माइनस ए डैश को क्या मान लिया, एक नया मैट्रिक्स सी। तो आपको विषम सम्मित लाना है, विषम सम्मित अगर सी की फॉर्म में है तो वो ये होता है सी डैश इक्वल्स टू नेगेटिव सी। इसकी सिमेट्रिक जब होता है जब सी डैश इक्वल नेगेटिव सी हो। तो इसके लिए भी आपको क्या निकालना है, सी डैश, तो दोनों तरफ डैश ले लिया हमने यानी ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए डैश का होल डैश। ओके, सी डैश ऐसे, यहाँ फिर से वही प्रॉपर्टी, माइनस में भी सेम होती है प्रॉपर्टी, ए डैश नेगेटिव ए डैश का डैश, सी डैश ऐसे ही, ए डैश भी ऐसे ही, आप जानते हो ए डैश का डैश ए बन जाता है। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम तो हो रही है लेकिन साइन का फर्क है, ए डैश तो आ रहा है पॉजिटिव और ये आ रहा है नेगेटिव। यहां से हम क्या कर लेते हैं, यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां से क्या कर लेते हैं हम, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब जरा देखिए ध्यान से, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सी की है, नेगेटिव और सी। तो आपने देखा सी डैश वापस नेगेटिव सी आ गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर किसकी वैल्यू थी, ए माइनस ए डैश, देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सम्मित, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो देखा आपने कितनी इजी थ्योरम है। ये 2 मार्क्स में आ जाती है सीबीएसई बोर्ड में एंड 5 मार्क्स में आती है यूपी बोर्ड में। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए एक थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत अच्छी थ्योरम है, समझिए ध्यान से। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई वर्गावयव, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी वर्गावयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात या इट मीन्स दैट, इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई मैट्रिक्स अवयव ए है तो उसे आप स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम प्लस के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ये तो क्या है, ये तो है सिमेट्रिक सममित, और ये क्या है विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों का योगफल है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आया? किसी अवयव को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के सम के रूप में फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसको प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। अभी आपने प्रीवियस थ्योरम में, पिछली वाली थ्योरम में एक छोटा सा पॉइंट जो पढ़ा था वो यही था, उसका स्टेटमेंट पे चलते हैं कि अगर आपके पास में कोई एक मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए डैश का मतलब क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, हिंदी में बात करें तो सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर हम इनमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज नहीं होती। जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है वो सिमेट्रिक ही रहेगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों जो बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देन यहाँ पर लिख देते हैं देन हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ये 2 से डिवाइड कर दिया इस वाले को, इज ऑल्सो सिमेट्रिक, एंड half of a minus a dash also skew symmetric। देखिए दोनों लैंग्वेज में वर्ड तो समझ में आ रहे होंगे। हमने क्या कर लिया, ये तो सिमेट्रिक है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर ले तब भी सिमेट्रिक रहेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इसे 2 से डिवाइड कर ले तो तब भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। अब जरा इन दोनों को प्लस कर दो, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, अब जरा इसकी कैलकुलेशन करके बताओ ये कितना आएगा। देखो एलसीएम 2 आ गया, आपने देखा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश से ए डैश कट गया, ए और ए 2a, और 2a के अपॉन में क्या था 2 से 2 कटा, तो वैल्यू इसकी क्या बनती है a, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई a। तो आपने देखा यही तो प्रूव करना था कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, मैं यहाँ फिर से एरो के लिए लिख देता हूँ, देखिए सिमेट्रिक, किसी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के योगफल के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। समझ में आ गई, बहुत छोटी सी थ्योरम्स थी दोनों। अब इनके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं दोनों थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, जो आपका आज का होमवर्क भी होगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित अवयव है। देखिए कैसे चेक कर लेंगे, आपको पता है ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर लिया, रो का कॉलम, कॉलम का रो, 1 -1 5, 1 -1, और यहाँ पर क्या आ गया 5, -1 2 1, ये कहाँ जाएगा -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब आपने ध्यान से देख लो, ये चेक कर लिया, ये यही बन गया वापस, इसे ये लिख दो, सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। देखिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन ये है, थ्योरम नंबर 1 से है ये, थ्योरम नंबर 1 यही थी, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपने पढ़ा था वहां, और ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक। वो होमवर्क में मिलेंगे, मैंने यहाँ पे केवल एक ही वाला लिया है, इसे विषम सममित अवयव प्रूव करना है। तो आपको क्या चाहिए,
ट्रांसपोज चाहिए तो सबसे पहले ट्रांसपोज ही निकाल कर रख लेते हैं। ए डैश क्या होगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो। ओके, रो नंबर 1 ऐसे आ गई, रो नंबर 2 ऐसे आ गई। ओके ठीक, अब आपको क्या चाहिए, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। देखो आपको इसको इसकी सिमेट्रिक लाना है तो इसका होल डैश चाहिए। एक काम कर लेते हैं, इसे सिंगल वर्ड में मैट्रिक्स मान लेते हैं, बी मान लिया जैसे हमने थ्योरम में माना था। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ए का और ए डैश का। ए में से 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1 और 6 में से 5 गया +1 और 7 में से 7 गया 0। अब आपको क्या चाहिए, इसकी सिमेट्रिक चेक करना है, पहले डैश निकालेंगे, बी का डैश निकालते हैं। बी का डैश क्या आ जाता है, आप जानते हो, ट्रांसपोज कर देना इसका, तो देखो 0 -1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पहुंच जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू तो वापस ये वैल्यू जो आ रही है अभी बी की नहीं आ रही है, सॉरी। इसमें आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन लिया तो 0 रहा, यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे हो गया +1, यहाँ पे रहा 0। अब देखिए जरा, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू ध्यान से देखिए, ये वैल्यू तो बी की है और बी क्या था, a माइनस ए डैश। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, वही जैसे बिल्कुल थ्योरम करी थी, देयरफॉर a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रखे। देखिए आगे एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश फॉर दिस। वैसे भी आप जानते हो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक, इसे बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ यूज नहीं करना, बस निकलवा रहा। मैं दोनों नहीं करा रहा, मैं केवल ये वाला करा देता हूँ आपको, इसे आप अपने आप होमवर्क में कर लेना। ओके, मैं इसके लिए एक बात करता हूँ। तो पहले ए तो पता है, ए डैश और चाहिए, ए डैश निकाल लेते हैं हम। ए डैश आपको पता है कैसे निकलेगा, रो को कॉलम बना दो, कॉलम अपने आप ही रो बन जाएगी। 2 3 7 ऐसे आ जाएगा, 2 3 7, -2 और 8 5 7 3 2। ओके, अब आपको क्या करना है, ए में से ए डैश को घटा देना है। डायरेक्ट ही घटा देता हूं मैं, देखिए ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश घटाना है। 2 में से 2 गए 0, 3 में से 2 जब घटाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 7 गए 0, 3 में से और ये वाला 2 घटाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। 8 में से 8 गए 0 और 3 में से कौन सा घटाना है, 5, सॉरी उल्टा हो गया। 5 में से 3 गए 2। देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, ये मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये वाला तो ठीक आ गया, 3 2 5 ठीक है 0। ये वाले भी मिस्टेक हुई, -5 आएगा क्योंकि -2 में से -3 घटेगा। ओके, आगे चलते। 7 में से 7 गए 0 और 3 में से 5 गए तो -2। ओके, 2 में से 2 गए 0। अब आपको देखो, आपको खुद भी समझ आ रहा होगा, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक पहचानने की। मेन डायगोनल 0, उसके बाद यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ 0 है तो यहाँ पर भी 0 है क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, इसकी सिमेट्रिक ही है। हाफ जो होगा वो भी इसकी सिमेट्रिक होगा, बस 2 से भाग और कर दो, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से ईच एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर दो। जब हम यहाँ 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0, 5 को करेंगे तो 5/2, 0 को 0, -5/2, 0, 2/2 का मतलब 1, 0, -2/2 का मतलब नेगेटिव का 1 और 0/2 का मतलब यहाँ पर 0। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी तरह आप ये वाला भी निकाल सकते हो। चलिए अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो थ्योरम नंबर 2 थी उस तरह के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आते हैं बोर्ड में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 2 जो थी बिल्कुल वही क्वेश्चन है। थ्योरम नंबर 2 को वर्किंग में करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, यानी दिए हुए वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखिए। तो आपको पता था वहां पर हाफ a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश को प्लस कर देते थे a के इक्वल, उसी रूप में इसको लिखना है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो ट्रांसपोज चाहिए a का, a प्लस ए डैश चाहिए ना, a माइनस ए डैश, तो a का ट्रांसपोज। सबसे पहले a का ट्रांसपोज ही निकालते हैं। a डैश, देखिए a डैश जो निकलेगा वो आप समझ गए होंगे 6 -2 2 और यहाँ -2 3 -1 2 -1 और 3, ये आ गया a का डैश। अब आपको चाहिए a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश। a प्लस ए डैश का मतलब दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12, -2 -2 -4, 2 और 2 4,
2 और 2 -4, 3 3 6 -2, 2 और 2 4 -2 और +6। ओके, अब आपको क्या चाहिए, इसके आगे हाफ और चाहिए, इसके आगे हाफ और लगा लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, 1/2 a प्लस a डैश इक्वल्स टू, तो यानी 2 से डिवाइड कर देना है, सबको कर देते हैं। 12 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है। 4 को जब 2 से डिवाइड करो -2, ये 2 और -2 3 -1 2 -1 3। ओके, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हाफ a माइनस a डैश। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं, a डैश निकल चुका है, बस अब आपको क्या करना है, a में से a डैश को माइनस कर लेना है। इसमें से इसे माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसमें से इसे माइनस करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करने की वजह से प्लस और ये 0, 2 - 2 ये भी 0, 6 माइनस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 3 में से 3 करा ये 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, -1 में से इसे माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस ये भी 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो 8 वैल्यू दे रहा है, 8 वैल्यू देखिए गलती से लिख दिया है मैंने, कोई और नंबर समझ लिया। -2 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, मुझे लगा कुछ और नंबर, ये भी 0 आएगा। ओके, ठीक है, a माइनस a डैश की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका हाफ और निकाल लेना है। ये ना समझे हर बार a माइनस a डैश की वैल्यू हर बार 0 आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इत्तेफाक इस क्वेश्चन में आ रही है, सब में नहीं आएगी, मतलब आ भी सकती है, नहीं भी, उस पर आप ना जाए, जो आए वो आने दें। ठीक है, हर बार 0 नहीं आएगी ये वैल्यू। ठीक है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 को कितने से भी डिवाइड कर लो वही आ जाता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपको इस चीज से मतलब नहीं है वैल्यू क्या आ रही है, जो आ रही है वो आने दो, बस आपको a को इस फॉर्म में लिखना था जो मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 बताई थी, a = हाफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ a माइनस a डैश, सिमेट्रिक प्लस इसकी सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दोनों की वैल्यू उठाकर रख दो। ये तो a था, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने देखी कितनी थी, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और बीच में प्लस, और ये वाला सारा क्या था, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। आपको इनको ऐड नहीं करना है, इसी फॉर्म में लिख के छोड़ना है। ये जो भी वैल्यू आए वही लिखना है यहाँ पर, आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए आप 0 0 लिख देंगे, आप सोचे हर बार 0 आए, कुछ भी आए वही लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड ना हो तो उसे बाहर भी छोड़ सकते हो, अंदर भी डिवाइड करके छोड़ सकते हो, जैसे सपोज दैट 5 होता है तो 5/2 यहाँ भी लिख सकते हो, सबके लिए बाहर भी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, आपको जब भी कभी इस फॉर्म में कहे कि सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के यानी योगफल के रूप में लिखो, तो हाफ a प्लस a डैश निकालो, हाफ a माइनस a डैश निकालो और इन दोनों को प्लस करके लिख दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आते हैं। देखिए आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मैंने आपको होमवर्क दिया उसे अच्छे से करिए, कुछ समझ में ना आए तो हमें व्हाट्सएप करिए अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर करें।